देखो बच्चों, हम प्रश्न वाली 5B पहले पूरे सॉल्व कर चुके हैं। जो सवाल समझ में ना आए या कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब 5C स्टार्ट करते हैं। चलो आओ देखते हैं 5C। 5C का फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट इसको ये लिखा है साइन इनवर्स AX। हमने इसको माना y बराबर साइन इनवर्स AX। हमने इसको y बराबर मान लिया साइन इनवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि y बराबर कोई फलन है तो y बराबर साइन इनवर्स AX हमने y बराबर मान लिया। चलो अब क्या करना है, अपन करना है, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिखेंगे dy अपॉन किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करना होता है वही नीचे लिखते हैं, dy अपॉन dx इक्वल। अब इसको लिखेंगे d अपॉन dx साइन इनवर्स ax। अब लिखेंगे हमने बताया साइन इनवर्स x का अवकलन, हमने पहले बताया था साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिखा है ax, यहाँ क्या लिखेंगे ax का होल स्क्वायर इंटू। अब करेंगे ax का अवकलन तो a तो अच्छा है, x का करेंगे 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे आया dy अपॉन dx इक्वल इतना आ गया। लिखेंगे dy बटे dx बराबर 1 गुणे 1 तो a बटे अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लो बच्चों इसे। चलो अब अगला नंबर लगाते हैं, जहाँ सेकेंड नंबर लिखेंगे। सेकेंड क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स x अपॉन a। चलो इसको माना, इसको भी मान लेते हैं y बराबर, माना y बराबर कॉस इनवर्स x अपॉन a। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करना है, लिखेंगे dy अपॉन किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के तो dx, dy अपॉन dx बराबर इसका लिखेंगे d अपॉन dx कॉस इनवर्स x अपॉन a। अब इसका करेंगे, लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर कॉस इनवर्स x का हमने बताया था कि जो साइन इनवर्स x का होता है उसी में चिन्ह बदल देते हैं। लिखेंगे -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x जगह x अपॉन a का स्क्वायर। अब क्या बचा इसका, तो इसको चाहे सीधे से लिख लो, इसको एक बार और लिख लो d अपॉन dx x अपॉन a। इसे लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू, ये हमने ये क्या लिखा है 1 बटा a, यानी a कोई अचर है, तो अचर है तो उसका तो अपलन करते नहीं, आगे ले लेंगे जब गुणांक में, तो इसे लिख लेंगे 1 बटा a। अब क्या x बचा तो x का क्या होगा 1। अब इसे लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल
ये आगे आ जाएगा, लिखेंगे -1 अपान ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। और चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स -1/a, लासा ले लिया माइनस ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, रूट से ये ए स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा, क्या बचेगा ए बचेगा, -1/ए, एक तो पहले था, ये 1/a नीचे आया, 1/a यानी ए ऊपर सीधा चला गया, गुणे a बटे अंडर रूट a² माइनस x², ए से ए कट गया, क्या बचा dy अपॉन dx बराबर, इसे लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर -1 बटे अंडर रूट a² माइनस x²। चाहे ये आंसर लिख लो, चाहे इतना और सॉल्व कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर दोनों सही है। चलो इसे रब करते हैं, अगला नंबर सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया ना कि ए ऊपर कैसे चला गया, क्योंकि ये 1/a आएगा तो जो ए है ऊपर चला जाएगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, -1/√a उसका माइनस x², इसका अवकलन हो जाएगा। चलो इसे रब करते हैं, अगला नंबर लगाते हैं। अब थर्ड नंबर, फर्स्ट का थर्ड क्या दिए, cos इनवर्स 2x अपॉन 5, इसे लिखेंगे माना y बराबर cos इनवर्स 2x बटे 5। ये जो y बराबर x माने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमने मान नहीं लिया, जैसे f(x) लिखते हैं, f(x) यानी फलन, तो y बराबर f(x), तो f मान लिया इसको, f(x) फलन है कोई, ये मत समझना कि y मान लिया कहाँ से आया, ये कुछ नहीं, मान लो फलन है, हम प्रदर्शित है कर रहे हैं हम खाली बस कि y बराबर ये फलन है, तो y बराबर ये लिख लिया। देखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx cos इनवर्स 2x अपॉन 5। अब इसका अवकलन करेंगे, ये क्या लिखा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, हमने अभी बताया, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जगह क्या लिखा है 2x अपॉन 5 का होल स्क्वायर इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे, एक बार लिख लें इसे d अपॉन dx 2x अपॉन 5, ये तो अच्छा है, इसको आगे लिख लिया, लिखेंगे -1 अपॉन 5 के लिए, इसको पहले खोल ले एक बार, 1 माइनस 2 को वर्ग करोगे 4 x करोगे x² बटे 25 इंटू 2/5, तो अच्छा रही आगे आ जाएगा। अब x का अवकलन क्या होगा 1, तो 2/5 गुणे 1, ये लास्ट लिया 25 का, तो यहाँ लिखेंगे -1 बटे अंडर रूट 25 माइनस 4x² बटे 25 गुणे 2/5। चलो इसको यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, dy अपॉन dx लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, ये क्या निकले 1/25 है अंडर रूट के अंदर, 1/25 बाहर आएगा क्या होगा 1/5, यानी इसको लिखेंगे -1/5 अंडर रूट 25 माइनस 4x² इंटू 2/5, ये 1/5 है ऊपर गया, -5 बटे अंडर रूट 25 माइनस 4x² इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा -2 अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 4x² dy अपॉन dx, यही इसका आंसर होगा, नोट कर लो इसे।
चौथा नंबर, जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लेना। चलो अब लगाते हैं चौथा नंबर, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर सवाल क्या क्या है? चौथा नंबर सवाल, साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x, यानी ये समझ लेना। पहले को माना y बराबर साइन इनवर्स 2x, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ करेंगे dy अपॉन dx, जिसके सापेक्ष करना होता है वो बटे में हमने पहले बता दिया। अब इसको लिखेंगे d अपॉन dx साइन इनवर्स 2x। देखो इसको क्या माना x, साइन इनवर्स x, इसका करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब सोच रहे होगे इसका क्यों करते हैं, अवकलन जब तक करते हैं तब तक कि x ना बचे तब तक अवकलन किया करते हैं। तो साइन इनवर्स x इसका तो हो गया, अब x की जगह क्या लिखा 2x, इसलिए इसको फिर दोबारा अवकलन करना पड़ेगा d अपॉन dx 2x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2 तो अच्छा है, कोई बात नहीं, गुणांक में 2, x का अवकलन क्या होगा 1, इसे लिख लेंगे 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dy अपॉन dx, यानी dy बटे dx बराबर क्या है 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। चलो इसे रख कर दे रहे हैं, अगला नंबर लगाते हैं। जहाँ समझ में ना आया कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चलो सेकेंड दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर दूसरे का फर्स्ट क्या दिए है, लॉग बेस ई 10 इनवर्स x, माना y बराबर लॉग ई 10 इनवर्स x। देखो इसको वैसे करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx लॉग, देखो बेस में ई लिखो चाहे लिखो क्योंकि हमेशा बेस में ई रहता ही है, लॉग 10 इनवर्स x, चाहो तो ई लिखो चाहे न लिखो क्योंकि बेस में ई होता ही है, हमेशा ये याद रखना कि इसमें बेस में ई रहता है। लॉग 10 लिख लो लॉग बेस ई 10 इनवर्स x। अब इसका अवकलन करेंगे, हमने बताया था पिछली बार कि d अपॉन डी एक्स, यानी लॉग x हो उसका अवकलन करना हो तो क्या होता है 1 अपॉन x, ये हम पहले बता चुके हैं। उसी तरह देखो इसको dy अपॉन डी एक्स, लॉग x का 1 बटे x, यहाँ पर x क्या है पूरा 10 इनवर्स x, तो लिखेंगे 1 बटे x 10 इनवर्स x। अब इसका क्योंकि अभी x तो बचा नहीं क्योंकि 10 इनवर्स x है इसके x में, तो इसलिए इसे फिर दोबारा करेंगे d अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स x। तो जब तक अवकलन करते हैं कि तब तक कि उसके जो मतलब 10 लॉग x जैसे यहाँ पे क्या लॉग x है, जब तक x ना बचे तब तक करेंगे, सिंगल x बचे तब तक अवकलन करते हैं। 10 इनवर्स x लिखेंगे 1 अपॉन 10 इनवर्स x इंटू
टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हमने बता चुके हैं 1+x², क्योंकि अब यहाँ पे क्या एक्स बचा तो अब नहीं अवकलन करेंगे, 1+x², इसको लिख लो 1+x², टेन इनवर्स एक्स dy/dx, यही इसका आंसर होगा। मतलब कि हम जब तक अवकलन करते हैं उसका x न बचे, मतलब कि तब तक अवकलन करेंगे। अभी यहाँ जैसे किया log x, ये क्योंकि x नहीं है, ये टेन इनवर्स x को हमने x माना, तो इसलिए log x का 1/x, टेन इनवर्स x का फिर अवकलन किया 1+x²। अब क्या यहाँ पे x हो गया, अब नहीं अवकलन करेंगे क्योंकि लास्ट x बचा, x का अवकलन क्या 1 होता है, किसी भी संख्या में 1 का गुणा कराओ कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए जहाँ x बचता है फिर नहीं अवकलन करते हैं। चलो इसे रब करते हैं, अगला नंबर देखते हैं, इसी प्रकार वो भी है, देखेंगे। क्या दिए, log बेस e टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x ये दिए, माना y बराबर log बेस e साइन इनवर्स x। इसका दो x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर चाहे तो शॉर्टकट में इंग्लिश में ऐसे भी ले सकते हैं, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x। हम अगली बार से सीधा शॉर्टकट ये लिखा करेंगे, इसका मतलब यही है। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसी को इंग्लिश में डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगली बार से शॉर्टकट सीधा लिखेंगे dwr2x। चलो इसको लिखते हैं dy/dx d/dx log बेस e साइन इनवर्स x। देखो ठीक उसी प्रकार है जैसे टेन वाला था ये वाला, उसी प्रकार इसको भी करना है, ये सेकेंड नंबर है। चलो देखो log x का 1/x तो क्या हो गया 1/साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x², लिख लेंगे dy/dx इक्वल टू, अब इसे फिर लिखेंगे dy/dx इक्वल 1/1 एक ही रहेगा, इसको आगे लिख लो 1 - x² इंटू साइन इनवर्स x, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लो, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, तीसरे का पहला, तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट में पहला सेक टेन इनवर्स x। तो ठीक जैसे अभी करते रहे उसी प्रकार करते जाओ, डरने की इसमें कोई बात नहीं है, जब जितना बड़ा हो। लिखेंगे माना y बराबर सेक टेन इनवर्स x, ये हमने माना है, तो y बराबर फलन, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हिंदी में वही लिखा कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसी को इंग्लिश में लिख दिया शॉर्टकट, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, टाइम की बचत होगी एग्जाम में। चलो लिखेंगे dy/dx से टेन इनवर्स x। अब उसी प्रकार जैसे पहले किया था उसी प्रकार अवकलन इसका कर रहे हैं, सेक x का अवकलन सेक x इंटू टेन x, अब क्या बचा d/dx, क्योंकि अभी टेन इनवर्स x है, x तो है नहीं, तो अभी लिखेंगे टेन इनवर्स x, जैसे लिख लें dy/dx इक्वल सेक टेन इनवर्स x
इंटू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अपना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अपना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। यही इसका सॉल्व होगा। नोट कर लो बच्चों, समझ में आया। सेक टेन इनवर्स एक्स यानी सेक एक्स का अपना सेक एक्स जो एक्स में है वही लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बच्चा क्या टेन इनवर्स एक्स क्योंकि एक्स होता तो बंद कर देते हैं अपन। अब टेन इनवर्स एक्स है तो इसका फिर करेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे सेक एक्स सेम लिख लिया उसी प्रकार। अब टेन इनवर्स एक्स का मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आगे लिख लिया उसी पे सेम पूरा उतार दिया। अच्छा इसका आंसर है। चलो अगला नंबर और लगाएंगे तीसरे का सेकेंड नंबर। तीसरे का सेकेंड क्या है, कॉस ए साइन इनवर्स 1/x। देखो चलो उसी प्रकार लिखते हैं। माना y बराबर कॉस ए साइन इनवर्स 1/x लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन dy/dx इक्वल cos x का माइनस साइन ए साइन इनवर्स 1/x। अब क्या इसका करेंगे d/dx ए साइन इनवर्स 1/x लिखेंगे dy/dx। इसका तो अपलन हो गया, अब इसका बचा इसलिए d/dx लिख के अब इसका अपलन कर रहे हैं। लिखेंगे माइनस साइन ए साइन इनवर्स 1/x। देखो ये तो अचर है तो इसका तो करना नहीं, लिख लेंगे ए साइन इनवर्स x। इसको अभी x मान लो, साइन इनवर्स x का अपलन क्या होता है 1/√1 माइनस x जगह क्या लिखा 1/x तो 1/x का होल स्क्वायर। अब 1/x बचा इसको फिर करेंगे d/dx 1/x। इसको करेंगे माइनस साइन ए साइन इनवर्स 1/x ये इंटू a माइनस इसका 1/x स्क्वायर इंटू इसको हम लिख सकते हैं d/dx x की पावर माइनस 1 क्योंकि पावर 1 तो है ही है। जब ऊपर ये प्लस की 1 है पावर, जब ऊपर ले जाएगी माइनस की हो जाएगी। चलो इसको अपलन करते हैं a माइनस a साइन इनवर्स 1/x बटे √1 माइनस 1/x स्क्वायर। चाहो इसको भी सॉल्व कर लो। चलो एक्स स्क्वायर का लासा लिया तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू अब इसका अपन करेंगे तो माइनस 1 इंटू एक्स की पावर -2। चलो इसको नीचे ले रहे हैं। चलो यहाँ पे इसको कर ले रहे हैं dy/dx। इसको सेम उसी प्रकार लिख देंगे। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस लिखते नहीं तो ए इसको सेम उतार दो साइन इनवर्स 1/x। ये क्या लिखा जो 1/x स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो 1/x ये x का। हाँ देखो ये है थोड़ी सी रफ कर ले रहे हैं। कौन सा लगा है तीसरे का सेकेंड यहाँ तक है। चलो इतना रफ कर ले रहे हैं दूसरे नंबर के साथ। चलो एक बार यहाँ दोबारा देख लो। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब a लिखा a साइन इनवर्स 1/x बटा देखो ये एक बाहर निकल के आएगा तो क्या बचेगा 1/x बाहर निकलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो 1/x है ये ऊपर चला जाएगा तो गोड़े x बटे
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स की पावर -2 है, इसको प्लस करना है तो नीचे ले आओ, गुणे एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए साइन इनवर्स 1/x बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। यही इसका आंसर होगा। नोट कर लो बच्चों। चलो इसे रब करते हैं। अब लगाते हैं थर्ड नंबर, लास्ट वाला। चलो इसे रब कर दिया। थर्ड नंबर क्या है, तीसरे का थर्ड। देखो बच्चों, तीसरे का थर्ड नंबर क्या कहेगा, कॉट कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे माना y बराबर कॉट कॉस इनवर्स एक्स, लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स कॉट कॉस इनवर्स एक्स। यानी ये क्या लिखा, कॉट एक्स। और कॉट एक्स का अवकलन क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या बचा, ये तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। यानी अब करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन, क्योंकि कॉट एक्स इसको एक्स माना था तो इसका तो अवकलन कर दिया कॉट इनवर्स। अब करेंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे नीचे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यही इसका आंसर होगा, इसे नोट कर लो।